हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। ये वीडियो है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 22 मार्च 2026 को कंडक्ट होने वाला है। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फार्माकोलॉजी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, जिसमें कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में एंटीबायोटिक्स, एंटीट्यूबरकुलर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अराउंड 200 एमसीक्यू क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स में भी जितने भी आपके सब टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हों, सिफेलोस्पोरिन्स हों, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हों, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हों, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो के साथ में हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है, ये भी हमारा कंप्लीट अप हो जाएगा। इसके बाद हम रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे, जिसमें आपका फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपका एक काफ़ी मेजर सब्जेक्ट रहता है, तो उसको हम कवर अप करेंगे। देन एनालिटिकल टेक्निक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड एट द एंड हम जो है वो जो आपका मेन केमिस्ट्री पार्ट रहता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट रहता है, तो उसको हम कवर अप करेंगे। चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड उसी व्हाट्सएप चैनल ग्रुप पे आपको सारी सारी प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस इज अ क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये किस ऑर्गेनिज्म से कोज होती है? ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आपका कोज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम बोविडे का आपका बैक्टीरिया रहता है, तो इससे आपका कोज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के केस में कौन सा ऑर्गन है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? तो ये ऑर्गन आपका रहता है लंग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर ट्यूबरकुलोसाइडल एक्सेप्ट। तो साइडल का मीनिंग होता है किलिंग, ठीक है। तो इनमें से आपके फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दिए गए हैं जो कि आपके ट्यूबरकुलोसाइडल हैं, एक को छोड़ के। तो ये वो कौन सा रहता है? दिस ड्रग इज इथम्ब्यूटोल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड इथम्ब्यूटोल का क्या एक्शन रहता है? तो इथम्ब्यूटोल जो है ये आपका ट्यूबरकुलोस्टैटिक रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज ट्यूबरकुलोस्टैटिक इन नेचर। इनमें से कौन सा फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोस्टैटिक है? तो यही पूछा गया है। तो इसमें आपका कौन सा रहेगा? इथम्ब्यूटोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेटोटॉक्सिसिटी इज सीन विद ऑल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एक्सेप्ट। तो हिपेटोटॉक्सिसिटी एडवर्स इवेंट जो है ये इनमें से किस फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ नहीं देखा जाता है? तो ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथम्ब्यूटोल, इन दोनों के साथ नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू फीटल ओटोटॉक्सिटी। इनमें से कौन सा फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, क्योंकि ये आपका फीटल ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है? दिस ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस में इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। जो रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस है इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है? रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस में आपका प्लूरल कैविटी रहती है, ठीक है। देन मेडियस्टिनल लिम्फ नोड्स रहते हैं एंड लैरिंक्स होता है। लीवर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड इन माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में? दिस पर्टिकुलर ड्रग इज आइसोनियाजिड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड इंक्लूड्स। आइसोनियाजिड का मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है? आइसोनियाजिड का मेजर एडवर्स इफेक्ट रहता है दैट इट कॉजेज साइकोसिस एंड न्यूरोटॉक्सिटी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड इस न्यूरोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में
विटामिन B6 जो है दिया जाता है, दैट इज़ पीरिडॉक्सिन, ताकि ये जो सिम्टम्स आपके आ रहे हैं इनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफेम्पिसिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग। अब रिफेम्पिसिन जो है वो कैसे एक्ट करता है? तो रिफेम्पिसिन जो है ये आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराजिनामाइड प्रोड्यूसेस इट्स एंटी ट्यूबुकुलर इफेक्ट बाय कन्वर्जन इनटू। जो पायराजिनामाइड ड्रग है ये एंटी ट्यूबुकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बाय कन्वर्टिंग इनटू पायराजिनोइक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथम्ब्यूटोल इनहिबिट्स विच एंजाइम इन्वॉल्व इन माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जो इथम्ब्यूटोल ड्रग है ये इनमें से किस एंजाइम को जो है वो इनहिबिट करता है जो कि माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? सो दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज रेविनोसिल ट्रांसफरेज। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटोल थेरेपी इज। तो इथम्ब्यूटोल थेरेपी का एडवर्स इफेक्ट हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज़ ऑप्टिक न्यूराइटिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सर्ट्स इट्स एंटी ट्यूबुकुलर एक्शन बाय। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है ये एंटी ट्यूबुकुलर एक्शन जो है वो कैसे एक्सर्ट करता है? सो इट एक्सर्ट्स इट्स एंटी ट्यूबुकुलर एक्शन बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोसीरिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस व्हाई इंटरफेयरिंग विद। जो साइक्लोसीरिन ड्रग है ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय इंटरफेयरिंग विद द डी एलेनिन इनकॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेसिकली डी एलेनिन की इनकॉर्पोरेशन आपकी नहीं होने देता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनामाइसिन एंड केप्रियोमाइसिन एक्ट प्राइमरली बाय इनहिबिटिंग। जो केनामाइसिन ड्रग है एंड केप्रियोमाइसिन ड्रग है ये प्राइमरली एक्ट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथियोनामाइड एंड प्रोथायोनामाइड इनहिबिट। इथियोनामाइड एंड प्रोथायोनामाइड ड्रग्स जो हैं ये किसको इनहिबिट करते हैं? सो दे इनहिबिट द माइकॉलिक एसिड सिंथेसिस। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग। अब जो आपका पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है ये कैसे एक्ट करता है? सो इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फोलेट सिंथेटेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? फोलेट सिंथेटेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंटेंसिव फेज द स्टैंडर्ड रेजिमेन कंसिस्ट ऑफ। सो ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में आपके अलग अलग फेज ही रहते हैं, इंटेंसिव फेज रहता है, कंटिन्यूस फेज रहता है। तो इंटेंसिव फेज में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या रहती है? तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज HRZE। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें H रिप्रेजेंट करता है आपका आइसोनियाजिड का। किसका? आइसोनियाजिड को रिप्रेजेंट करता है आपका H। देन आपका R आता है। R किसको रिप्रेजेंट करता है? R इज रिफेम्पिन। R आपका रहता है रिफेम्पिन। देन आपका आता है जेड। जेड रिप्रेजेंट करता है पायराजिनामाइड को। जेड रिप्रेजेंट्स द पायराजिनामाइड एंड ई रिप्रेजेंट करता है इथम्ब्यूटोल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इथम्ब्यूटोल को। तो ये आपका स्टैंडर्ड रेजिमेन रहता है, इसमें अलग अलग डोजेज रहती हैं। सो ये आपका एक स्टैंडर्ड रेजिमेन रहेगा इंटेंसिव फेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टिन्यूशन फेज द स्टैंडर्ड रेजिमेन कंसिस्ट ऑफ। अब कॉन्टिन्यूशन फेज में स्टैंडर्ड रेजिमेन क्या कंसिस्ट करता है? सो कॉन्टिन्यूशन फेज के लिए आपका स्टैंडर्ड रेजिमेन रहता है HRE। इसमें सेम आपकी टर्म्स रहेंगी। H क्या है? आइसोनियाजिड है। R क्या है? रिफेम्पिन है। E क्या है? इथाम्ब्यूटोल है। इसमें आपका पायराजिनामाइड नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्टिन्यूशन फेज में कौन सा ड्रग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो आपको पायराजिनामाइड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हेंसेंस डिजीज बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय। सो लेप्रोसी को हेंसेंस डिजीज भी कहा जाता है। एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया था बाय G.A. हेंसन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी इज। तो लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इज।
तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है वो किस टाइप का बैक्टीरिया है? सो इट इज अ एसिड फास्ट बेसिलस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग बिलोंग्स टू द सल्फोन क्लास ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग? इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग की सल्फोन क्लास को बिलोंग करता है? तो सल्फोन क्लास में आपका डेप्सोन आ जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोफाजिमिन बिलोंग्स टू विच केमिकल क्लास? क्लोफाजिमिन किस केमिकल क्लास को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू फेनाजीन डेरिवेटिव। तो ये भी आपका लेप्रोसी में यूज किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी लेप्रोटिक ड्रग इज केमिकली डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन? इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि जिसे केमिकली जो है वो डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन कहा जाएगा? सो दिस पर्टिकुलर ड्रग इज डेप्सोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेप्सोन इन्वॉल्व्स। सो डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है, इसमें क्या चीज़ें रहती हैं। सो डेप्सोन जो है इसमें आपकी पावा की इनकॉर्पोरेशन इनहिबिट करता है ये इनटू फॉलिक एसिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेप्सोन स्पेशली इन J6PD डेफिशिएंसीज। ठीक है, हमें कॉमन एडवर्स इफेक्ट आइडेंटिफाई करना है किसका? डेप्सोन का। किस पर्टिकुलर कंडीशन में? ऐसे पेशेंट्स में जिनमें G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी है। सो इस केस में आपका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा हेमोलाइटिक अनीमिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोफाजिमिन इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन लेप्रा रिएक्शन ड्यू टू इट्स। जो क्लोफाजिमिन ड्रग है ये आपका लेप्रा रिएक्शंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोफाजिमिन प्रोड्यूसेस विच कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट? क्लोफाजिमिन का कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। सो जो आपका क्लोफाजिमिन ड्रग है इट विल कॉज रेडिश ब्लैक स्किन पिगमेंटेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोफाजिमिन एक्ट बाय। क्लोफाजिमिन कैसे एक्ट करता है? सो क्लोफाजिमिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू माइकोबैक्टीरियल डीएनए एंड इनहिबिटिंग टेम्पलेट फंक्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी लेप्रोटिक ड्रग इज। सो फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी लेप्रोटिक ड्रग यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। सो इसमें आपका जो फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी लेप्रोटिक ड्रग रहता है वो आपका रहता है रिफेम्पिसिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेप्रोसी रिफेम्पिसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। सो लेप्रोसी में जो आपका रिफेम्पिसिन है ये कैसे एक्ट करता है? सो लेप्रोसी में आपका रिफेम्पिसिन जो है ये आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, चाहे वो एंटी ट्यूबरकुलर केस में हो या फिर एंटीबायोटिक केस में हो या फिर आपका लेप्रोसी के केस में ड्रग जो है वो सेम वे में आपका एक्ट करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू डेप्सोन? इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि डेप्सोन में रेजिस्टेंस डेवलप होने से प्रिवेंट करता है? सो दिस पर्टिकुलर ड्रग इज रिफेम्पिसिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO क्लासिफाइज लेप्रोसी ऑपरेशनली इनटू। जो WHO है उसने लेप्रोसी को क्लासीफाई किया है दो वेज में ऑपरेशनली। ठीक है, पहला आपका रहता है पाउसी वेसिलरी एंड दूसरा आपका रहता है मल्टी वेसिलरी लेप्रोसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउसी वेसिलरी लेप्रोसी इज कैरेक्टराइज बाय। जो पाउसी वेसिलरी लेप्रोसी है क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं? सो इसमें आपका क्या रहेगा कि इसमें काफ़ी फ्यू वेसिलाइज होती हैं एंड ये आपका नॉन इन्फेक्शियस इन नेचर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलॉइड एंड बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी फॉल अंडर। तो ट्यूबरकुलॉइड एंड बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी किस कैटेगरी में आती हैं? सो दीज बोथ कम्स अंडर पाउसी वेसिलरी लेप्रोसी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी वेसिलरी लेप्रोसी इंक्लूड्स विच फॉर्म्स? ठीक है, जो मल्टी वेसिलरी लेप्रोसी है इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स आ जाती हैं? तो मल्टी वेसिलरी लेप्रोसी में आपकी तीन फॉर्म्स बेसिकली रहती हैं जिसमें आपकी LL, BL एंड BB। LL क्या है इसमें? तो LL आपका रहता है लेप्रोमेटस। BL क्या रहता है? BL इज
बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस, बीबी क्या रहता है, बीबी इज बॉर्डरलाइन। ठीक है, तो ये 3 आपकी मेन टाइप्स इसमें रहती हैं मल्टीवेसलरी लेप्रोसी में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी विद अ सिंगल ड्रग रिजल्ट्स इन। सो लेप्रोसी की अगर सिंगल ड्रग से ट्रीटमेंट करनी है तो उस केस में क्या होने के चांसेस रहते हैं। अगर सिंगल ड्रग से ट्रीटमेंट होती है तो इट कैन कॉज रेजिस्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है, इसलिए मोस्टली ड्रग कॉम्बिनेशन जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एमडीटी फॉर मल्टीवेसलरी लेप्रोसी इंक्लूड्स। सो स्टैंडर्ड एमडीटी इज मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी हमें बतानी है मल्टीवेसलरी लेप्रोसी के केस में। ठीक है, तो इसमें मोर देन 2 यानी कि 3 ड्रग्स जो है मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपका रिफेम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, ये आपका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा क्लोफाजिमिन, ऑफ्लोक्सासिन प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, या फिर रिफेम्पिसिन, ऑफ्लोक्सासिन, मिनोसाइक्लिन, ये कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। तो मल्टीपल इसके कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। चाइल्ड डोजेज अलग रहती हैं, अडल्ट डोजेज अलग रहती हैं। मल्टीवेसिलरी एंड पॉलीवेसिलरी दोनों के लिए अलग अलग डोजेज जो हैं वो एंड शेड्यूल जो है वो इसमें रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रा रिएक्शन इज कॉमनली सीन इन। लेप्रा रिएक्शन कॉमनली किस में देखे जाते हैं? सो दे आर कॉमनली सीन इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रा रिएक्शन इज इम्यूनोलॉजिकली क्लासिफाइड एज। जो आपके लेप्रा रिएक्शंस होते हैं ये आपके इम्यूनोलॉजिकली क्लासिफाई होते हैं एज अर्थस रिएक्शंस। ठीक है, जो कि आपका जेरिश हर्क्स हेमर टाइप ऑफ रिएक्शंस कहलाते हैं, टाइप 3। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेवेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ लेप्रा रिएक्शन इज। ठीक है, लेप्रा रिएक्शन की सेवेयर मैनिफेस्टेशन हमें बतानी है क्या इसमें होता है। सो इट कैन कॉज अरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग लेप्रा रिएक्शन इज। ठीक है, इनमें से कौन से ड्रग्स हैं जो कि लेप्रा रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव होते हैं। सो दीज ड्रग्स इंक्लूड क्लोफाजिमिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्सल रिएक्शंस इन लेप्रोसिस ट्रीटेड विद। लेप्रोसी में रिवर्सल रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इस केस में आपका क्लोफाजिमिन या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन आपके किस में देखे जाते हैं? तो ये बेसिकली आपके लेप्रोमेटस एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस केसेस में देखे जाते हैं। एंड इसमें क्या रहता है, इसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंटीजन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोनामाइड्स आर फार्माकोलॉजिकली। जो सल्फोनामाइड्स हैं ये फार्माकोलॉजिकली क्या है? तो सल्फोनामाइड्स आर फार्माकोलॉजिकली बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोनामाइड्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सल्फोनामाइड्स हैं ये इनमें से किस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं? सो दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स विद विच एंटीबायोटिक इज बैंड इन इंडिया। ठीक है, सल्फोनामाइड्स का कौन सा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है जो कि इंडिया में बैन किया गया है? सो इट इज सल्फोनामाइड प्लस पेनिसिलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर सल्फोनामाइड। फर्स्ट प्रोडक्ट बताना है हमें सल्फोनामाइड के लिए। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनामाइड इज प्रोंटोसिल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ऑन फॉलिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम विच प्रिकर्सर। जो बैक्टीरिया है ये खुद के लिए फॉलिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, जो कि आपका पावा से बनता है। सो स्टार्टिंग मटेरियल इसमें रहता है पावा, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज फॉलिक एसिड फ्रॉम पावा इज। तो यहाँ पे हमें वो एंजाइम बताना है जो कि बैक्टीरिया यूज करता है फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए फ्रॉम पावा। सो दिस एंजाइम इज फॉलिक एसिड सिंथेटेज,
जिसको डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सेल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सल्फोनामाइड्स बिकॉज दे, जो ह्यूमन सेल्स हैं ये सल्फोनामाइड से अफेक्ट नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली क्या रहता है, क्योंकि ये आपके प्री फॉर्म्ड फॉलिक एसिड को यूटिलाइज करते हैं जो कि डाइट के थ्रू सप्लाई किया जाता है। दैट्स वाई इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सल्फोनामाइड्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोनामाइड्स आर इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ पस प्राइमरली बिकॉज पस, जो सल्फोनामाइड्स हैं ये पस की प्रेजेंस में जो है वो इनइफेक्टिव रहते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपकी पस होती है उसमें प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं एंड थाइमिडिन रहता है जो कि बैक्टीरियल रिक्वायरमेंट को कम कर देता है फॉलिक एसिड के लिए। दैट्स वाई दे आर इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ पस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स जो कि आपके 4 से 8 घंटे के लिए एक्ट करते हैं इंक्लूड। तो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में आपका सल्फाडाइजिन, सल्फिसॉक्साजोल ये ड्रग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज एन इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड 8 to 12 आवर्स, इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड है? टाइम स्पेन कितना है इसका? 8 to 12 आवर्स इसका रहता है। तो ये आपका रहता है सल्फामेथोक्साजोल। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स अबाउट 7 days आर। तो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं जिनका हाफ लाइफ 7 days तक रहता है। सो दीज इंक्लूड्स सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामिथोपायराजीन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल यूरिया ड्यू टू सल्फोनामाइड्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। सो क्रिस्टल यूरिया जो कि सल्फोनामाइड की वजह से कोज होता है उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? ठीक है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड अल्कनाइजिंग यूरिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्निकटेरस इन न्यूबॉर्न ड्यू टू सल्फोनामाइड्स अकर्स बिकॉज ऑफ। तो न्यूबॉर्न्स में सल्फोनामाइड की वजह से कर्निकटेरस कंडीशन अराइज हो सकती है जो कि किस वजह से होती है? तो ये इस वजह से होती है क्योंकि बिलीरुबिन की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, जिस वजह से कर्निकटेरस कंडीशन जो है अराइज होती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन एंड क्यूनिन में प्रेसिपिटेट। सो G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स में अगर सल्फोनामाइड्स या फिर डेप्सोन या फिर क्यूनिन ड्रग दिए जाएंगे सो इस केस में एक्यूट हेमोलाइसिस हो जाता है। सो दैट्स वाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाडाइजिन इज अ प्रेफर्ड कंपाउंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। सल्फाडाइजिन प्रेफर्ड कंपाउंड है किसकी ट्रीटमेंट के लिए? सो इट इज अ प्रेफर्ड कंपाउंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिनगाइटिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फामेथोक्साजोल इज मेनली यूज फॉर। जो सल्फामेथोक्साजोल ड्रग है ये आपका मेनली यूज किया जाता है फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फाडॉक्सिन एंड पेरीमिथामिन इज यूज फॉर। सो सल्फाडॉक्सिन एंड पेरीमिथामिन का कॉम्बिनेशन जो है किस कंडीशन में यूज किया जाता है? सो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाडाइजिन प्लस पेरीमिथामिन इज इंडिकेटेड फॉर। जो सल्फाडाइजिन है एंड पेरीमिथामिन है ये किस कंडीशन में इंडिकेट किए जाते हैं? सो दे आर इंडिकेटेड फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फासालाजिन इज थेरापेटिकली यूज्ड इन। सल्फासालाजिन जो है थेरापेटिकली किस कंडीशन में यूज किया जाता है? सल्फासालाजिन इज थेरापेटिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाएसिटामाइड इज मेनली इंडिकेटेड फॉर। जो सल्फाएसिटामाइड है ये आपका मेनली इंडिकेट किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओकुलर इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेफेनाइड एंड सिल्वर सल्फाडाइजीन आर यूज प्राइमरली। जो मेफेनाइड है या फिर सिल्वर सल्फाडाइजीन है ये किस केस में यूज किए जाते हैं? सो दे आर यूज इन वन पेशेंट, ठीक है, वन थेरेपी में यूज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम कॉम्बिनेशन
इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो सल्फामेथोक्साजोल है एंड ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है, इनमें से किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं? सो दिस कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नोकार्डियोसिस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर सल्फर डायाजीन इज, जो सिल्वर सल्फर डायाजीन है ये आपका टॉपिकल सल्फोनामाइड रहता है जो कि यूज किया जाता है एज 1% क्रीम, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ सिल्वर सल्फर डायाजीन इज मेनली ड्यू टू, जो सिल्वर सल्फर डायाजीन का एंटी माइक्रोबियल एक्शन है वो किस वजह से आता है? सो इट इज मेनली ड्यू टू द स्लो रिलीज ऑफ सिल्वर आयंस, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट्रिमोक्साजोल इज अ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ, कोट्रिमोक्साजोल जो है ये आपका एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है जो कि आपका रहता है सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम का इन द रेशियो 5:1, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम आर बैक्टीरियोस्टैटिक व टुगेदर दे एग्जिबिट, जो सल्फामेथोक्साजोल है ट्राइमेथोप्रिम है ये आपके बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, लेकिन जब इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है तो ये आपके बैक्टीरिसाइडल इन नेचर हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, सो दिस इज द राइट आंसर। इसके अलावा इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो हमने देख लिया 5:1 रेशियो रहता है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है इनकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन आती है वो आपकी 20:1 आती है, ठीक है। ये रेशियो आपकी प्लाज्मा में ऑब्टेन होती है जब इन दोनों ड्रग की डोज 5:1 जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। सो ये डोज जब आप यूज़ करेंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी बनेगी? सो इट इज़ 20:1। सो ये क्वेश्चन दो अलग वे में पूछा जाता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल अप्रॉक्सीमेटली व्हाट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल है इनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की परसेंटेज हमें बतानी है कितना ये आपका रहता है। सो इसमें आपका ट्राइमेथोप्रिम जो है ये आपका 40% रहता है एंड सल्फामेथोक्साजोल 60%, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट्रिमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, सो कोट्रिमोक्साजोल जो है ये आपका किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है? सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट्रिमोक्साजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, सो कोट्रिमोक्साजोल इनमें से किसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है? सो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड न्यूमोसिस्टिस कैरिने न्यूमोनिया, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोट्रिमोक्साजोल इज इनहिबिशन ऑफ, सो कोट्रिमोक्साजोल का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है। तो इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है कि आपका डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, सो इट इनहिबिट द बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलेटिक्सिक एसिड इज बैक्टीरिसाइडल अगेंस्ट, जो नेलेटिक्सिक एसिड ड्रग है ये आपका बैक्टीरिसाइडल है, मीन्स बैक्टीरिया को किल करता है किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट? सो इट इज बैक्टीरिसाइडल अगेंस्ट वेरियस ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक इकोलाई, शिगेला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस एंड क्लेब्सिएला, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल यूजेज ऑफ नेलेटिक्सिक एसिड इंक्लूड, नेलेटिक्सिक एसिड के क्लिनिकल यूजेज हमें बताने हैं। सो नेलेटिक्सिक एसिड जो है ये आपका यूज़ किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड डायरिया केसेस में, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोक्विनोलोन्स आर डिफाइंड एज क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल हैविंग, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स रहते हैं ये आपके क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल्स ही होते हैं जिनमें एक या फिर एक से ज़्यादा फ्लोरीन जो है वो आपका अटैच रहता है, सब्सटीट्यूटेड रहता है विद कार्बन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज द प्रोटोटाइप एंड द मोस्ट पोटेंट फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एक प्रोटोटाइप है एंड सबसे ज़्यादा पोटेंट फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग है? सो ये ड्रग आपका रहता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेजर बैक्टीरियल एंजाइम्स इनहिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स आर। कौन से मेजर बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं जो कि फ्लोरोक्विनोलोन से इनहिबिट होते हैं? तो इसमें आपका एक डीएनए गायरेज आ जाता है जो कि टोपोआइसोमरेज 2 रहता है एंड एक आपका टोपोआइसोमरेज 4 होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज अब्जॉर्ब्ड ओरली बट अब्जॉर्प्शन इज स्लो इन द प्रेजेंस ऑफ। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये आपका ओरली अब्जॉर्ब होता है बट इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटा एसिडेंट फूड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्रोफ्लोक्सासिन हैज बीन रिपोर्टेड टू कॉज इंक्रीज्ड थियोफाइलिन टॉक्सिटी बाय। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है किस वजह से? तो इट इंक्रीज द थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी बाय इनहिबिटिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज बैक्टीरिसाइडल ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ। सो सिप्रोफ्लोक्सासिन बैक्टीरिसाइडल किस मैकेनिज्म से है? तो ये बेसिकली बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है बाय एंजाइम्स डीएनए गायरेज टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पारफ्लोक्सासिन इज डैश फ्लोरोक्विनोलोन। जो स्पारफ्लोक्सासिन है ये आपका किस टाइप का फ्लोरोक्विनोलोन है? सो इट इज फ्लोरोक्विनोलोन विद मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेफ्लोक्सासिन इज। सो पेफ्लोक्सासिन क्या है? सो पेफ्लोक्सासिन जो है ये आपका एक मिथाइल डेरिवेटिव है नॉरफ्लोक्सासिन का जो कि ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है एंड कम्प्लीटली अब्जॉर्ब होता है ओरली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी फ्लोक्सासिन शोज हाईएस्ट टॉक्सिसिटी इन विच ऑर्गन। पेफ्लोक्सासिन जो है ये हाईएस्ट टॉक्सिसिटी शो करता है इन द लीवर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन। इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन नहीं है? सो इसमें आपका लीवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, जेमीफ्लोक्सासिन ये आपके सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं जबकि सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये आपका फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स अमंग फ्लोरोक्विनोलोन्स इंक्लूड। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसमें आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, नॉरफ्लोक्सासिन आएगा, पी फ्लोक्सासिन एंड ऑफ्लोक्सासिन। सो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आपके फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोक्विनोलोन्स ब्लॉक बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस प्रीडोमिनेंटली एट विच स्टेज। जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं इनमें से किस स्टेज में? सो दे इनहिबिट द बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड रिपेयर रिक्वायरिंग डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इज। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो द मैकेनिज्म ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इज टू बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टिडेशन इन सेल वॉल सिंथेसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप्ड एंड यूज्ड क्लिनिकली वाज। कौन सा एंटीबायोटिक सबसे पहले डेवलप हुआ था एंड क्लिनिकली यूज किया गया था? सो दिस एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म। पेनिसिलिन जो है सबसे पहले किस ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया गया था? सो इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ माउल्ड विच इज पेनिसिलियम नोटाटम। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज मेनली फ्रॉम। जो कमर्शियल प्रोडक्शन होती है पेनिसिलिन की वो आपकी कहाँ से होती है? इट इज़ फ्रॉम द पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल पेनिसिलिन आर। सो नेचुरल पेनिसिलिन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। जो नेचुरल पेनिसिलिन होते हैं दीज आर द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर अमाइनो एसिड फॉर नेचुरल पेनिसिलिन इज। तो यहाँ पे हमें बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर अमाइनो एसिड बताना है नेचुरल पेनिसिलिन के लिए। सो इट इज़ वेलिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन इज प्राइमरली इफेक्टिव अगेंस्ट। जो पेनिसिलिन है ये आपका प्राइमरली इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेनिसिलिन इज द ओरिजिनल पेनिसिलिन यूज क्लिनिकली। इनमें से कौन सा पेनिसिलिन है जो कि ओरिजिनल पेनिसिलिन है ये क्लिनिकली यूज किया गया था। सो दिस पेनिसिलिन वॉज पेनिसिलिन जी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड पेनिसिलिन जी को बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक है, ये नाम भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर नेचुरल पेनिसिलिन। इनमें से रेगुलर नेचुरल पेनिसिलिन कौन सा है। तो रेगुलर नेचुरल पेनिसिलिन में आपका बेंजाइल पेनिसिलिन आ जाएगा, दैट इज पेनिसिलिन जी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोजिटरी पेनिसिलिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो रिपोजिटरी पेनिसिलिन है इनमें से कौन सा उसमें नहीं आएगा। सो रिपोजिटरी पेनिसिलिन में आपका कौन कौन सा आता है, इसमें आपका प्रोकेन पेनिसिलिन आ जाएगा, ठीक है, बेंजाथीन पेनिसिलिन आ जाएगा, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन जी आ जाएगा, इसके अलावा सोडियम पेनिसिलिन जी आ जाएगा। सो ये डिफरेंट आपके आते हैं रिपोजिटरी पेनिसिलिन में जो कि आपके नेचुरल पेनिसिलिन होते हैं। लेकिन फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन जो कि आपका पेनिसिलिन बी रहता है, इट इज़ पेनिसिलिन बी, ये आपका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में आता है जिसमें ये एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी टेकन ओरली इज। तो यहाँ पे हमें बताना है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी जिसको ओरली यूज किया जाता है। सो दिस ड्रग इज पेनिसिलिन वी विच इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स आर। तो यहाँ पे हमें पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें आपका एक आ जाएगा मेथिसिलिन, एक आपका क्लोक्सासिलिन आ जाएगा एंड एक आपका डिक्लोक्सासिलिन आ जाएगा। ये तीनों ड्रग्स इस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो पेनिसिलिन्स एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स इंक्लूड। अब इस कैटेगरी में हमें बताना है कौन से पेनिसिलिन्स आते हैं, अमाइनो पेनिसिलिन्स एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो इस केस में आपके एम्पिसिलिन आ जाएगा, वेकेम्पिसिलिन आ जाएगा एंड एमॉक्सिसिलिन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स इंक्लूड। अब कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कौन कौन से आ जाएंगे। सो कार्बोक्सी पेनिसिलिन इंक्लूड्स कार्बेनिसिलिन एंड टिकारसिलिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिएडो पेनिसिलिन आर। अब इसमें से यूरिएडो पेनिसिलिन कौन से हैं। तो यूरिएडो पेनिसिलिन में आपका पाइप्रासिलिन एंड मेजियोसिलिन आ जाएगा, ये दो ड्रग्स इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट बेंजाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी इज ट्रू। तो बेंजाइल पेनिसिलिन के लिए ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करनी है। सो सेमी सिंथेटिक है, नहीं है, नेचुरल पेनिसिलिन ये रहता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर है, नैरो स्पेक्ट्रम इसका रहता है एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड बेसिलाई के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होता है, एसिड स्टेबल एंड गिवन ओरली ये भी इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिसिलिन इज। एम्पिसिलिन क्या है। सो एम्पिसिलिन आपका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है विद ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बेनिसिलिन इज। अब कार्बेनिसिलिन क्या है। सो कार्बेनिसिलिन इज अ एंटीसीडोमोनल पेनिसिलिन एक्सक्रीटेड प्राइमरली बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ अमॉक्सिसिलिन इज। अमॉक्सिसिलिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हमें बतानी है। सो अमॉक्सिसिलिन जो है ये आपका बैक्टीरिसाइडल इन नेचर होता है एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैकेम्पिसिलिन इज, अब वैकेम्पिसिलिन के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो वैकेम्पिसिलिन जो है ये आपका एम्पिसिलिन का ही प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेवुलेनिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो क्लेवुलेनिक एसिड है कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो क्लेवुलेनिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेवुलिगेरस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेवुलेनिक एसिड इज टर्म्ड अ प्रोग्रेसिव इनहिबिटर बिकॉज। जो क्लेवुलेनिक एसिड है इसे प्रोग्रेसिव इनहिबिटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्लेवुलेनिक एसिड है ये आपका टाइम के साथ में इसकी इनहिबिशन पावर जो है वो बढ़ती जाती है। सो इट्स इनहिबिशन इंक्रीजेज विद टाइम, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज प्रोग्रेसिव इनहिबिटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेवुलेनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड अ सुसाइड इनहिबिटर बिकॉज। जो आपका क्लेवुलेनिक एसिड है इसको सुसाइड इनहिबिटर भी कहा जाता है क्योंकि ये आपका इनएक्टिवेट हो जाता है आफ्टर बाइंडिंग टू द एंजाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्वेक्टम इज। अब सल्वेक्टम क्या है? तो सल्वेक्टम जो है ये आपका सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेजोवेक्टम इज जनरली कंबाइंड विद विच पेनिसिलिन टू एनहांस एक्टिविटी अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसर। जो टेजोवेक्टम ड्रग है ये आपका इनमें से किस पेनिसिलिन के साथ जो है वो कंबाइन किया जाता है ताकि बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसर के अगेंस्ट एक्टिविटी जो है वो एनहांस हो जाए, बढ़ जाए। सो इट इज यूज्ड अलॉन्ग विद पाइप्रासिलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सिफेलोस्पोरिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम। जो पहला सिफेलोस्पोरिन था ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ था? सो इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफेलोस्पोरिन्स आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग विच कोर न्यूक्लियस। जो सिफेलोस्पोरिन्स है ये आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं लेकिन इनमें कौन सा कोर न्यूक्लियस रहता है? सो दे कंटेन्स 7 amino cephalosporic acid as a core nucleus. So option D is correct. Next question है cefoxetine and cefotetan are. So cefoxetine and cefotetan ये क्या है? So these drugs are cefamycins. So यहाँ पे option C is correct. Then next question है all cephalosporins are generally. So सारे जो cephalosporins होते हैं इनका क्या नेचर रहता है? So these are बैक्टीरियासाइडल इन नेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन इज। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन में आपका सिफाजोलिन आ जाएगा एंड सिफेलोथिन आ जाएगा। ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो आपके फर्स्ट जनरेशनल पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन में आएंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी इसमें ओरल कैटेगरी में भी आते हैं जिसमें आपका सिफेलेक्जिन आ जाएगा। ठीक है, सिफेलेक्जिन, सिफाड्रोक्सिल। ठीक है, सिफाड्रोक्सिल ये आपका फर्स्ट जनरेशन ओरल में आएगा एंड सिफाडेन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी में आते हैं। सेफुरोक्सिम की अगर मैं बात करूं तो सेफिरोक्सिम जो है ये आपका सेकेंड जनरेशन में आता है एंड इट इज़ पेरेंटल। सेफोक्टाजिम की बात करूं, सेफोक्टाजिम जो है ये आपका थर्ड जनरेशन में आएगा एंड ये भी आपका पेरेंटल कैटेगरी में रहेगा। देन सेफेपिम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फोर्थ जनरेशन में आता है एंड इट इज़ ऑल्सो पेरेंटल कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ फर्स्ट जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन। इनमें से फर्स्ट जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन कौन सा है? तो फर्स्ट जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन में हमने एक सिफेलेक्जिन देखा था, सिफेड्रोक्सिल देखा था एंड सेफ्राडिन देखा था। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आपका सेफाड्रोक्सिल ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सेकेंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन में कौन सा ड्रग जो है इसमें नहीं आएगा? तो इसमें आपका सेफुरोक्सिम आ जाएगा, सेफोटीटन आ जाएगा, सेफामेंडोल आ जाएगा, लेकिन सेफिक्सिम जो है वो इस कैटेगरी में आपका नहीं आता है। सेफिक्सिम किस कैटेगरी में आता है? ये आपका थर्ड जनरेशन में आता है एंड इट इज़ थर्ड जनरेशन ओरल में। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफेक्लोर एंड सेफप्रोजिल आर। सो सिफेक्लोर एंड सेफप्रोजिल क्या है?
तो सेफेक्लोवर एंड सेफप्रोजिल जो है दीज आर द सेकेंड जनरेशन ओरल सेफेलोस्पोरिन्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन पेरेंटल सेफेलोस्पोरिन्स आर ऑल एक्सेप्ट। जो थर्ड जनरेशन पेरेंटल सेफेलोस्पोरिन्स है इनमें से कौन सा ड्रग उस कैटेगरी में नहीं आता है? तो इसमें आपका सेफोटोक्सिम आ जाएगा, सेफ्टिजोक्सिम आ जाएगा, देन सेफ्ट्राइक्सोन आ जाएगा, लेकिन सेफेपिम जो है इस कैटेगरी में नहीं आएगा। सेफेपिम किस कैटेगरी में आता है? तो ये हमने देख लिया था, इट इज फोर्थ जनरेशन पेरेंटल कैटेगरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफेक्सिम, सेफपोडोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सेफडिनेर, सेफ्टिब्यूटेन एंड सेफडिटोरेन फिवोक्सिल आर। सो ये सारे के सारे ड्रग्स किस कैटेगरी में आते हैं? सो दीज ऑल ड्रग्स आर थर्ड जनरेशन ओरल सेफेलोस्पोरिन्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन पेरेंटल सेफेलोस्पोरिन्स आर। जो आपके फोर्थ जनरेशन पेरेंटल सेफेलोस्पोरिन्स है उनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो इसमें आपका सेफेपिम हमने देख लिया था एंड दूसरा आपका सेफपिरोम। ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो आपके फोर्थ जनरेशन पेरेंटल सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी में आते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ जनरेशन पेरेंटल सेफेलोस्पोरिन्स आर। अब इनमें फिफ्थ जनरेशन पेरेंटल सेफेलोस्पोरिन कौन से हैं? सो फिफ्थ जनरेशन पेरेंटल सेफेलोस्पोरिन्स में आपका आ जाएगा सेफ्टेरोलिन फोसमिल एंड सेफ्टोबिप्रोल मेडोकेरिल। So these are the fifth generation parental cephalosporins. So option C is correct. Next question है एस्ट्रियोनम इज एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट। एस्ट्रियोनम किसके अगेंस्ट एक्टिव होता है? सो इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड जो आपका एस्ट्रियोनम है ये आपका किस कैटेगरी में आता है? तो एस्ट्रियोनम इज अ मोनोवेक्टम। तो ये कौन सा ड्रग रहता है? इट इज अ मोनोवेक्टम ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बापीनम ड्रग्स इंक्लूड। अब कार्बापीनम में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? तो कार्बापीनम में आपका इमीपीनम आ जाएगा, मीरोपीनम, फेरोपीनम, एटापीनम, दीज ऑल आर द कार्बापीनम ड्रग्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बापीनम्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। जो कार्बापीनम्स हैं किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं? सो द कार्बापीनम्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीपीनम इज एडमिनिस्टर्ड विद सिलेस्टिन बिकॉज। इमीपीनम को सिलेस्टिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जो आपका इमीपीनम ड्रग है ये एक रीनल एंजाइम जो कि आपका रहता है डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1, इस एंजाइम की वजह से इनएक्टिवेट हो जाता है एंड ये इनएक्टिवेट ना हो इसके लिए सिलेस्टिन दिया जाता है। सिलेस्टिन ड्रग क्या करता है? ये इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से इमीपीनम जो है वो आपका अपना इफेक्ट शो कर पाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रियोनम इज। एस्ट्रियोनम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एस्ट्रियोनम जो है ये आपका सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर अ ग्रुप ऑफ नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैविंग। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये आपके नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप रहता है जिसमें आपका एक पॉलीबेसिक अमाइनो ग्रुप रहता है जो कि लिंक्ड होता है ग्लाइकोसिडिकली टू टू और मोर अमाइनो शुगर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का नेचर क्या रहता है? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये बेसिकली आपके बैक्टीरियासाइडल इन नेचर होते हैं विद नैरो स्पेक्ट्रम एंड मोर एक्टिव एट अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज शोन विद। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट किस ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ देखा जाता है? सो इट इज सीन विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर और वेंकोमाइसिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मेनली इन्वॉल्व। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? सो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ये राइबोसोम्स पे मैसेंजर आरएनए कोडोन की मिस रीडिंग करते हैं, तो इट इज द मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए कोडोन ऑन राइबोसोम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ड्रग इज द प्रोटोटाइप अमाइनोग्लाइकोसाइड, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एक प्रोटोटाइप अमाइनोग्लाइकोसाइड है. सो दिस ड्रग इज जेंटामाइसिन. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड डिस्कवर्ड वाज. तो पहला अमाइनोग्लाइकोसाइड कौन सा डिस्कवर हुआ था. सो द फर्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड डिस्कवर्ड वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिजिनली कहाँ से ऑब्टेन हुआ था. सो इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगा, ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को मिसरीड करेगा. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच रेयर डिजीज. जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है किस रेयर डिजीज के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस रहता है. सो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेलुरेमिया विच इज रेबिड फीवर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर्ड विद स्ट्रेप्टोमाइसिन केनामाइसिन इज. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन के कंपैरिजन में केनामाइसिन की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं. सो जो केनामाइसिन है ये कोक्लिया एंड किडनी दोनों के लिए ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है केनामाइसिन इज एक्टिविटी अगेंस्ट. सो केनामाइसिन बेसिकली किसके अगेंस्ट एक्टिव रहता है. सो केनामाइसिन इज एक्टिव अगेंस्ट प्रोटियस वल्गेरिस. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर टारगेट ऑर्गन फॉर जेंटामाइसिन टॉक्सिसिटी इज. तो जेंटामाइसिन टॉक्सिसिटी के लिए मेजर टारगेट ऑर्गन क्या रहता है. तो इसके लिए मेजर टारगेट ऑर्गन रहेगा किडनी. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिकासिन इज. सो एमिकासिन क्या है. सो एमिकासिन जो है ये आपका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव रहता है केनामाइसिन का. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोमाइसिन इज. अब नियोमाइसिन क्या है. तो नियोमाइसिन आपका वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक रहता है, ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन दोनों के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होता है. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रामाइसिटिन इज जनरली यूज. सो फ्रामाइसिटिन एंटीबायोटिक जो है ये किस केस में यूज किया जाता है. सो ये बेसिकली आपका टॉपिकली अप्लाई किया जाता है स्किन एंड आइज पे, क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है सिस्टमिक यूज़ के लिए. तो ये आपका टॉपिकली यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरमफेनिकोल वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड इन 1947 फ्रॉम. सो क्लोरमफेनिकोल को 1947 में ओरिजिनली आइसोलेट किया गया था. किससे ऑब्टेन हुआ था ये. सो इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरमफेनिकोल इज बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट व्हाट एट हाई कंसंट्रेशन इट एक्ट एज. तो जनरली जो आपका क्लोरमफेनिकोल है लो डोज पे, नॉर्मल डोज पे आपका बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला काम करता है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे आपका बैक्टीरियासाइडल इन नेचर होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है mechanism of action of chloramphenicol involves inhibition of bacterial protein synthesis while interfering with. सो क्लोरमफेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या रहता है. सो ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है. कैसे. सो ये बेसिकली आपका इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसफर ऑफ इलोंगेटिंग पेप्टाइड चेन टू द न्यूली अटैच्ड अमाइनोसाइड ट्रांसफर आरएनए एट द राइबोसोम मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरमफेनिकोल स्पेसिफिकली बाइंड्स रिवर्सिबली टू विच राइबोसोमल साइट. तो क्लोरमफेनिकोल किस राइबोसोमल साइट पे बाइंड करता है, वो भी रिवर्सिबली बाइंड करता है. सो इट बाइंड टू द 50s सब यूनिट नियर द एक्सेप्टर ए साइट. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम एज एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल इंक्लूड्स. ठीक है, तो ये आपका एक अलग क्वेश्चन ही बनता है क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इवेंट क्या है. सो ये आपका एडवर्स इफेक्ट रहता है ग्रे बेबी सिंड्रोम. सो ग्रे बेबी सिंड्रोम की क्लिनिकल फीचर्स मीन्स क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं. सो ग्रे बेबी सिंड्रोम में आपका वॉमिटिंग, रिफ्यूजल ऑफ फीड्स, ये कंडीशंस देखी जाती हैं. हाइपोटोनिया, हाइपोथर्मिया, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड
एशन ग्रे साइनोसिस, ये सारी की सारी कंडीशन जो है ये आपके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं आपके ग्रे बेबी सिंड्रोम के, विच इज ड्यू टू क्लोरामफेनिकोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वर्ब इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक्ट ऑन विच राइबोसोमल साइट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये किस राइबोसोमल साइट पे एक्ट करते हैं एंड किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आपके 30S एंड 50S दोनों ही सब यूनिट्स पे जो है वो एक्ट करते हैं, इसकी अलग अलग साइट्स पे, एंड इनके इंटरफेस पर भी ये आपके एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये फ्रीजिंग ऑफ इनिशिएशन कॉज करते हैं, इंटरफेयर करते हैं विद पोलिसोम फॉर्मेशन एंड ऑल्सो मैसेंजर आरएनए कोड को मिसरीड करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट मैकेनिज्म है एंड ये इसकी साइट रहती है 30S 50S एंड इंटरफेस ऑल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन्स एंड ग्लाइसिल साइक्लिन्स बाइंड टू विच राइबोसोमल सब यूनिट एंड कॉज व्हाट इफेक्ट। जो आपका टेट्रासाइक्लिन्स है या फिर ग्लाइसिल साइक्लिन ड्रग्स हैं ये किस राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं एंड क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो आपके 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे एक्ट करते हैं एंड दे इनहिबिट द अमाइनो साइट ट्रांसफर आरएनए अटैचमेंट टू ए साइट एक्सेप्टर साइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोलाइड्स लिनकोसामाइड्स एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एक्ट बाय। सो मैक्रोलाइड्स हैं, लिनकोसामाइड्स हैं एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स है। तो ये कैसे एक्ट करते हैं। सो दे बेसिकली एक्ट बाय बाइंडिंग टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट एंड इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम A to P साइट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनेजोलिड बाइंड्स टू विच राइबोसोमल कंपोनेंट एंड इट्स मेन एक्शन इज टू। सो लिनेजोलिड जो है ये इनमें से किस राइबोसोमल कंपोनेंट पे बाइंड करता है एंड इसका मेन एक्शन जो है वो क्या रहता है। तो लिनेजोलिड जो है ये आपका 50S राइबोसोम के 23S फ्रैक्शन पे बाइंड करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन को इनहिबिट कर देता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स कैरेक्टराइज बाय। जो टेट्रासाइक्लिन है ये एंटीबायोटिक की क्लास को बिलोंग करता है जिसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। सो इसमें आपकी 4 साइकिल रिंग्स रहती हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, सो बेसिकली एक लाइन में जैसे इस तरीके से एक रिंग होगी, दूसरी इस वे में, थर्ड इस वे में एंड फोर्थ इस वे में। तो स्टीरोइडल न्यूक्लियस नहीं रहता लेकिन 4 रिंग्स 6 मेंबर रिंग्स जो हैं वो फ्यूज रहती हैं। सो ये इसका जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक रहती है टेट्रासाइक्लिन की। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सोर्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज। टेट्रासाइक्लिन का प्राइमरी सोर्स क्या रहता है। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सोइल एक्टिनोमाइसिटिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिंस वाज। तो पहली टेट्रासाइक्लिन हमें बतानी है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिंस से ऑब्टेन हुई थी। सो इट वाज क्लोर टेट्रासाइक्लिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन्स आर प्राइमरली। जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये आपकी किस नेचर की रहती हैं। सो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो है ये आपके बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर होते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन इंक्लूड। सो शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन जिनका हाफ लाइफ अराउंड 6 आवर्स के अप्रॉक्स रहता है। सो ये इसमें कौन कौन से टेट्रासाइक्लिन्स आ जाएंगी। सो इसमें आपकी क्लोर टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन जो मेन रहती है एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों जो है वो आपकी शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन में आएंगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स आर। सो इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन जिसके में टी हाफ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स रहता है। सो इसमें आपकी आ जाएंगी डेमेक्लोसाइक्लिन एंड मिथासाइक्लिन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स विद टी हाफ अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स आर। तो लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन में आपका डॉक्सीसाइक्लिन आ जाएगा, मिनोसाइक्लिन आ जाएगा। दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज। टेट्रासाइक्लिन का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है। सो ये बेसिकली आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स जो हैं वो इसमें आपके मेनली देखे जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मिनोसाइक्लिन इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद विच एडवर्स इफेक्ट, जो मिनोसाइक्लिन है इनमें से किस एडवर्स इफेक्ट के साथ एसोसिएटेड है? सो दिस ड्रग इज एसोसिएटेड विद डोज डिपेंडेंट वेस्टिबुलर टॉक्सिटी, जो कि ज़्यादातर विमेंस में देखी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रासाइक्लिन्स आर अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी मेनली बिकॉज दे, जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं इनको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो आपके टेराटोजेनिक इफेक्ट यानी कि आफ्टर बर्थ इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें आपका ये बोन को एंड टीथ ग्रोथ को अफेक्ट करेगा फीटस में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्सीसाइक्लिन इज कंसीडर्ड अ सेफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इन विच कंडीशन, जो डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग है ये आपका सेफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कंसीडर किया जाता है, इनमें से किस कंडीशन में? सो इट इज कंसीडर्ड सेफ इन रीनल फेलियर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्सीसाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ, तो डॉक्सीसाइक्लिन इनमें से किस कंडीशन की प्रोफाइलेक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस रहता है? सो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंथ्रेक्स एज वेल एज अर्ली स्टेज लाइम्स डिजीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिल साइक्लिन्स आर, सो ग्लाइसिल साइक्लिन्स क्या है? तो ग्लाइसिल साइक्लिन्स आर द सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रीनल फेलियर टीगासाइक्लिन इज, सो रीनल फेलियर में टीगासाइक्लिन जो है वो क्या प्रॉपर्टीज इसकी रहती हैं? सो रीनल फेलियर में टीगासाइक्लिन जो है इसमें डोज एडजस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती हैं एंड ये आपका सेफ कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं? So macrolide antibiotics are basically large macrocyclic lactone ring with 14 members to which sugars are attached। ठीक है, लार्ज मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है जिसमें 14 मेंबर्स रहते हैं, 14 बेसिकली कार्बन एटम्स रहेंगे जो जिसमें शुगर जो है वो अटैच होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैक्रोलाइड डिस्कवर्ड इन 1950 वाज, जो पहला मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक था वो 1950 में डिस्कवर किया हुआ था एंड कौन सा था वो था अरिथ्रोमाइसिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इज मैक्रोलाइड, इनमें से कौन सा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो है वो एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? सो दिस इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इज टेक्रोलीमस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स ऑन बैक्टीरियल राइबोसोम इज, ठीक है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैक्टीरियल राइबोसोम पे क्या रहता है? सो ये बेसिकली इनहिबिशन करवाते हैं of translocation of peptide chain from A to P site by binding to 50S ribosomes। so यहाँ पे ऑप्शन D is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स ऑन राइबोसोम्स इज मेनली, सो राइबोसोम्स की मेन साइट ऑफ एक्शन जो है वो क्या रहती है? तो मेन साइट इसकी कौन सी रहेगी? 50S सब यूनिट इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इज प्रेफर्ड फॉर पेशेंट्स एलर्जिक टू पेनिसिलिन, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि प्रेफर किया जाता है उन पेशेंट्स में जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं? सो दिस एंटीबायोटिक इज अरिथ्रोमाइसिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ, अरिथ्रोमाइसिन जो है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिप्थेरिया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हाई कंसंट्रेशन अरिथ्रोमाइसिन एक्ट एज, सो हाई कंसंट्रेशन पे जो आपका अरिथ्रोमाइसिन ड्रग है ये कैसे एक्ट करता है? सो इट एक्ट एज बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स में इंटरेक्ट विद अरिथ्रोमाइसिन ड्यू टू क्यूटी प्रोलोंगेशन, सो इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि अरिथ्रोमाइसिन के साथ इंटरेक्ट करता है क्यूटी प्रोलोंगेशन की वजह से? सो दिस ड्रग इज टर्फेनाडिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैक्रोलाइड इज स्टेबल एंड बेटर अब्जॉर्ब देन अरिथ्रोमाइसिन, इनमें से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो कि एसिड स्टेबल है एंड अरिथ्रोमाइसिन के कंपैरिजन में बेटर अब्जॉर्ब होता है? सो दिस मैक्रोलाइड एसिड स्टेबल
is roxithromycin. So option A is correct. Next question है clindamycin acts by inhibiting protein synthesis at which ribosomal subunit. जो clindamycin है किस ribosomal subunit पे act करता है? So it act on the 50S ribosomal subunit and inhibit the protein synthesis. So option C is correct. Next question है clindamycin exhibits partial cross resistance with which antibiotic. जो clindamycin है ये आपका partial cross resistance exhibit करता है किस antibiotic के साथ में? So this antibiotic is erythromycin. So option C is correct. Next question है which tissue does clindamycin not penetrate effectively. इनमें से कौन सा टिश्यू है जिसको clindamycin जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. So ये आपका पेनिट्रेट कर सकता है स्केलेटल मसल्स को, सॉफ्ट टिश्यू को, न्यूट्रोफिल्स को, लेकिन ब्रेन को जो है ये आपका नहीं कर सकता है. So यहाँ पे आपका ऑप्शन C is करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिंडामाइसिन एक्यूमुलेट्स इन विच इम्यून सेल्स. क्लिंडामाइसिन जो है इनमें से किन इम्यून सेल्स में एक्यूमुलेट होता है. सो क्लिंडामाइसिन एक्यूमुलेट्स इन न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिंडामाइसिन इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद pyrimethamine टू ट्रीट. जो क्लिंडामाइसिन है ये pyrimethamine के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है टू ट्रीट टॉक्सोप्लाज्मोसिस. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिंडामाइसिन कंबाइंड विद प्रीमाक्विन इज यूज टू ट्रीट. जो क्लिंडामाइसिन है ये प्रीमाक्विन के साथ कंबाइन किया जाता है टू ट्रीट न्यूमोसिस्टिस कैरिनी न्यूमोनिया. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन क्लिनिकल यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन इज अगेंस्ट. तो क्लिंडामाइसिन जो है ये आपका मेनली यूज किया जाता है अगेंस्ट द एनारोबिक बैक्टीरिया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनकोमाइसिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग. वेनकोमाइसिन जो है ये आपका एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड आईवी इन्फ्यूजन ऑफ वेनकोमाइसिन कैन कॉज. सो रैपिड अगर रैपिडली इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दी जाएगी वेनकोमाइसिन की किसी पेशेंट में तो इट कैन कॉज रेडमैन सिंड्रोम. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर. वेनकोमाइसिन किस केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है. सो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस विच इज MRSA इन्फेक्शंस. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. एम क्या है? एम इज मेथिसिलिन, आर इज रेजिस्टेंट एंड एस इज स्टेफाइलोकोकस एंड ए इज ओरियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकोप्लेनिन इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट. सो टेकोप्लेनिन प्राइमरली आपका यूज किया जाता है टू ट्रीट ऑस्टियोमाइलिटिस एंड एंडोकार्डिटिस. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक बाइंड्स टू द 23S rRNA ऑफ द 50S राइबोसोमल सबयूनिट टू इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन. इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि 23S सबयूनिट पे बाइंड करता है राइबोसोमल RNA की 50S राइबोसोमल सबयूनिट के एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन को इनहिबिट करता है. सो दिस एंटीबायोटिक इज लिनेजोलिड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिनेजोलिड. लिनेजोलिड का एडवर्स इफेक्ट इनमें से कौन सा है. सो लिनेजोलिड जो है न्यूट्रोपीनिया, चीज रिएक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारे एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो आपके लिनेजोलिड के साथ देखे जाते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है linezolid is contraindicated with which type of dietary component due to MAO inhibition. So linezolid जो है वो इनमें से किस डाइटरी कंपोनेंट के साथ जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है क्योंकि ये आपका MAO इनहिबिशन करता है. सो ये आपका कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है विद टायरोमिन रिच डाइटरी कंपोनेंट क्योंकि ये आपका चीज़ रिएक्शन जो है वो कॉज कर देता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस जिसमें हो जाती है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन आर क्लासिफाइड अंडर विच ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स. जो क्यूनोप्रिस्टिन है, डेल्फोप्रिस्टिन है, ये एंटीबायोटिक के किस ग्रुप में आते हैं. सो दीज आर द ड्रग्स अंडर प्रिस्टिनामाइसिन कैटेगरी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यूनोप्रिस्टिन टू
डेल्फोप्रिस्टिन इन देयर कॉम्बिनेशन थेरेपी। सो क्यूनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन की कॉम्बिनेशन थेरेपी का रेशो जो है क्या रहता है? सो इसमें आपका क्यूनोप्रिस्टिन 30:70 में रहेगा। 30 आपकी क्यूनोप्रिस्टिन, 70 आपकी डेल्फोप्रिस्टिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक क्लास इंक्लूड्स डेप्टोमाइसिन? इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक क्लास है जिसमें डेप्टोमाइसिन ड्रग आता है? सो दिस एंटीबायोटिक क्लास इज लाइपोपेप्टाइड्स। सो यहाँ पे लिपोपेप्टाइड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेप्टोमाइसिन? इनमें से डेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है। सो डेप्टोमाइसिन बेसिकली क्या करता है? सो इसमें आपकी जो लिपोइडल टेल रहती है डेप्टोमाइसिन की, वो आपकी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट होती है। उसके बाद सेवरल मॉलिक्यूल के साथ एग्रीगेशन होती है एंड एक पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पोर्स की फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू पोटेशियम एंड अदर आयंस जो है वो लीक होते हैं एंड जो मेम्ब्रेन है वो आपकी डीपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होती है एंड सेल जो है वो किल हो जाता है, मर जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा? फॉर्म्स पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन्स। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ पॉलीमिक्सिन वी ऑन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स? पॉलीमिक्सिन वी का एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे? तो पॉलीमिक्सिन वी जो है, इट हैज़ डिटर्जेंट लाइक डिसरप्शन। ठीक है, डिटर्जेंट की तरह ये डिसरप्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस कोलेस्टिनस? तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि बेसिलस कोलेस्टिनस से ऑब्टेन होता है? सो दिस एंटीबायोटिक इज कोलेस्टिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ कोलेस्टिन ऑन बैक्टीरियल सेल्स? ठीक, कोलेस्टिन का प्राइमरी एक्शन बताना है हमें बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर। ठीक है, सो इसका प्राइमरी एक्शन क्या रहता है? इट फॉर्म्स सीडोपोर्स इन मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इज एसोसिएटेड विद सीरोटोनिन सिंड्रोम एज एन एडवर्स इफेक्ट? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि सीरोटोनिन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट रहता है इस एंटीबायोटिक का? सो दिस एंटीबायोटिक इज लिनेजोलिड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरोथ्रिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच बैक्टीरियल स्पीसीज? जो टायरोथ्रिसिन एंटीबायोटिक है किस बैक्टीरियल स्पीसीज से ऑब्टेन होता है? तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम Bacillus brevis. So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टायरोथ्राइसिन? टायरोथ्राइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है। जो टायरोथ्राइसिन है ये मेम्ब्रेन लीकेज कॉज करता है एंड जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसको अनकपल करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसिट्रासिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच माइक्रोऑर्गेनिज्म? जो वेसिट्रासिन है इनमें से किस माइक्रोऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है? तो वेसिट्रासिन इज ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस सबटिलिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेसिट्रासिन इज ट्रू? वेसिट्रासिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? सो वेसिट्रासिन जो है पहले दी गई है, इट इज़ यूज ओरली, तो ओरली नहीं, ये आपका टॉपिकली यूज़ किया जाता है। इट इनिवेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस को ये आपका इनिवेट नहीं करता है। ठीक है, देन इट इज़ यूज टॉपिकली यूज़ किया जाता है ड्यू टू न्यूरोटॉक्सिटी एंड रीनल डैमेज, तो ये आपका करेक्ट है। एंड इट एक्ट्स बाय अनकपलिंग ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोराइलेशन। सो ये आपका ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोराइलेशन को अनकपल नहीं करता है, वो आपका था टायरोथ्राइसिन ड्रग। सो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसिट्रासिन एक्ट बाय? सो वेसिट्रासिन कैसे एक्ट करता है? तो वेसिट्रासिन जो है ये आपका सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एंड आयन इफ्लक्स को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग टीआरएनए फॉर आइसोल्यूसिन? सो आइसोल्यूसिन के लिए जो आपका ट्रांसफर आरएनए रहेगा उसको ब्लॉक करेगा एंड बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा ये एंटीबायोटिक। एंड ये एंटीबायोटिक कौन सा है? सो इट इज मुप्रिरोसिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूसिडिक एसिड इज? अब फ्यूसिडिक एसिड क्या है? तो फ्यूसिडिक एसिड जो है ये आपका नैरो स्पेक्ट्रम स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूसिडिक एसिड इज एक्टिव अगेंस्ट विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया?
जो फेसिटिक एसिड है किस टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये आपका एक्टिव रहता है? सो इट इज एक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली इन्वॉल्व इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में कॉमनली इन्वॉल्व रहता है? सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एस्चेरिशिया कोलाई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा आपकी प्रोटियस स्पीसीज भी आपकी इन्वॉल्व रहती हैं, क्लेवसिएला आपका इन्वॉल्व रहता है एंड सीडोमोनास। तो ये सारे की सारी स्पीसीज भी आपको याद रखनी है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन एनहांसेज द इफेक्टिवनेस ऑफ यूरिनरी एंटी इन्फेक्टिव्स। यूरिनरी एंटी इन्फेक्टिव्स की इफेक्टिवनेस किस कंडीशन में एनहांस होती है? सो इसमें आपकी अगर एसिडिक यूरिन जो है ये कंडीशन आपकी इन्हांस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ यूरिनरी एंटी इन्फेक्टिव्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। इनमें से यूरिनरी एंटीसेप्टिक कौन सा ड्रग है? सो इसमें आपका नाइट्रोफिरेंटोइन, फॉस्फोमाइसिन एंड मिथेनामाइन, तीनों ही ड्रग आपके यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोफिरेंटोइन इज प्राइमरली। सो नाइट्रोफिरेंटोइन जो है ये आपका प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक रहता है, बट हाई कंसंट्रेशन पे इट इज़ बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर एंड लो पीएच पे, लो पीएच एंड हाई कंसंट्रेशन, ये कंडीशन जो है वह इसको बैक्टीरियोसाइडल बनाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रोफिरेंटोइन। नाइट्रोफिरेंटोइन का एडवर्स इफेक्ट जो है वो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। सो नाइट्रोफिरेंटोइन जो है ये आपका पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशन जो है उसमें अराइज होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनामाइन इज केमिकली नोन एज। जो मिथेनामाइन ड्रग है ये आपका केमिकली रहता है हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड हाई डोज यूज ऑफ मिथेनामाइन। इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो कि प्रोलॉन्ग्ड हाई डोज यूज के साथ एसोसिएटेड है मिथेनामाइन के? सो दिस इफेक्ट इज केमिकल सिस्टाइटिस एंड हेमेट्यूरिया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनेजोपिरिडीन इज प्राइमरली यूज फॉर। फिनेजोपिरिडीन जो है ये आपका प्राइमरली यूज किया जाता है फॉर एनर्जेसिक रिलीफ इन यूरिनरी ट्रैक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फेनेजोपिरिडीन। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फेनेजोपिरिडीन के लिए ट्रू है? सो दिस स्टेटमेंट इज दैट इट इज एन ऑरेंज डाई विद एनर्जेसिक प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटिंग बोथ गोनोरिया एंड कैनक्रोइड। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि गोनोरिया एंड कैनक्रोइड दोनों के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? सो दिस ड्रग इज सेफ्ट्राइक्सोन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिल्स। सिफिल्स की ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है? सो इस केस में आपका वेंजाथीन पेनिसिलिन जो है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनुलोमा कैन बी ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। ग्रेनुलोमा जो है इनमें से किन ड्रग्स के साथ जो है ट्रीट किया जा सकता है? सो इट कैन बी ट्रीटेड विद डॉक्सीसाइक्लिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉपिकल सल्फोनामाइड यूज्ड एज एन एंटी सीडोमोनल एजेंट। इनमें से कौन सा टॉपिकल सल्फोनामाइड है जो कि एज एन एंटी सीडोमोनल एजेंट की तरह यूज किया जाता है? सो दिस टॉपिकल सल्फोनामाइड इज मेफेनाइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इज क्लासिफाइड एज एंटी सीडोमोनल पेनिसिलिन। इनमें से कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो कि एंटी सीडोमोनल पेनिसिलिन है? ठीक है, सो दिस एंटीबायोटिक इज कार्बेनिसिलिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ में 223 क्वेश्चन हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के कवर अप किए हैं। इसके साथ ही फार्माकोलॉजी हमारा जो सिलेबस में मेंशन था वो हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। एक टॉपिक इसमें मैं एडिशनली आपको करवाऊंगा जिसमें आपके CNS ड्रग्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपके
एंटी पार्किंसन आते हैं, एंटी एपिलेप्सी आते हैं, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट हैं। बहुत सारे जो ड्रग्स आते हैं वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट उनको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो उसको मैं कुछ क्लासेस के बाद में करूँगा, जब अदर सब्जेक्ट हम करेंगे उसी के बीच में एक क्लास जो है वो उसकी ऐड करेंगे। एंड ये वाला फार्माकोलॉजी हम अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस रहते हैं। साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आपको सारी की सारी फर्स्ट से लेकर के लास्ट वीडियो तक सारी की सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे, तो लिंक से आप डायरेक्टली पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।